जैसे ही विंटर सीज़न आते हैं हम सभी लोग स्वेटर जैकेट का यूज़ करते हैं। जब भी इनको हम यूज़ करते रहते हैं उससे कुछ स्वेटर पुराने हो जाते हैं जिनको कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज मैं आपको इन स्वेटर को बिना काटे बिना सिले बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ बताने वाली हूँ। एक से बढ़कर एक यूज़ है, वीडियो में बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने स्वेटर लिया है ये कट चुका है, तो इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो आज मैं आपको इस स्वेटर का ही बहुत बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊँगी। तो इसके लिए देखिए हमें एक स्वेटर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्वेटर ले लिया है। अब थोड़ा सा लंबा ही स्वेटर लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से देखिए फैला देना है। इसमें हमें ना ही इसको काटना है ना ही सिलना है, एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें कोई भी अपना पिलो लेना है। देखिए पिलो का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं और जो भी हम इन पे कवर लगाते हैं या तो हम गरम कवर लगाएं या फिर इस तरह से देखिए कॉटन वगैरह का कवर लगाते हैं ना, तो ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो आप इस तरह से स्वेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके स्लीव को आप अंदर के साइड इस तरह से देखिए खींच लीजिए। इससे क्या होगा, हमें स्वेटर को काटना भी नहीं पड़ेगा और हमारा यूज़ भी हो जाएगा। सेम तरह से हमें दूसरे स्लीव को भी अंदर के साइड डाल देना है। अब इस तरह से आप देखेंगे बिना काटे बिना सिले हमारा तकिया का कवर बनके तैयार हो जाएगा। स्लीव्स को अंदर डालने के बाद हमें इसके बटन को बंद कर देना है। अगर आप इसको सिलना चाहते हैं तो सिल भी सकते हैं या फिर इस तरह से बटन लगा के भी इसको बंद कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से मैंने सारे ही बटन को यहाँ पर लगा दिया है। ऊपर का एरिया जो नेक वाला है ना, उसको भी हमें अच्छे से कवर कर देना है। इस तरह से देखिए आप नीचे के साइड से चाहें तो इसको सिल भी सकते हैं और नेक को हमें अंदर के साइड इस तरह से डाल देना है। इस तरह से देखिए अच्छे से ये कवर हो चुका है। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्माहट का एहसास होगा, क्योंकि स्वेटर ना बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं। तो इस तरह से आप वार्म पिलो कवर को बिना काटे बिना सिले बना सकते हैं। जिनको सिलाई नहीं आती है उनके लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। आई होप आपको ये स्वेटर वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। चलिए अगला यूज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने स्वेटर ले लिया है जो कि थोड़ा सा कट चुका है। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमें ना ही इसको काटना है ना ही सिलना है। तो इस तरह का देखिए जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके साथ हमें पॉलीथीन के जो बैग रिसीव होते हैं उनको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इस तरह से देखिए काटने के बाद इनको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से स्वेटर के अंदर इस पॉलीथीन को हमें लगा देना है। इसका हम यूज़ कैसे और किस लिए करने वाले हैं देखने के बाद आप भी कहोगे काश पहले पता होता। अब देखिए पॉलीथीन थोड़ा सा बड़ा है तो आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको टेम्परेरी बना के दिखा रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरह से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर स्वेटर को हमें काटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें सिलना है। स्लीव्स को हमने अंदर के साइड कर दिया है और बटन को इस तरह से बंद कर देना है। इसके चारों साइड हमें सिलाई कर देनी है ताकि पॉलीथीन इधर से उधर ना खिसके। अब देखिए मैंने जैसे इसको सेट किया है, बस इसके चारों साइड आपको सिलाई कर देनी है। इस तरह से ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। देखिए विंटर सीज़न में बच्चे सुसु वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी कभी सोते समय बेड पे सुसु कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बेड गंदा हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है और विंटर सीज़न में सुखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप बच्चों के बिस्तर के नीचे लगा सकते हैं, जिससे कि सुसु वगैरह करेंगे ना तो यही गीला होगा और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पुराने स्वेटर को यूज़ कर सकते हैं। स्वेटर है तो अच्छी सी गर्माहट मिलती रहेगी बच्चों को। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही लगाया हुआ है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अंदर के साइड पॉलीथीन डाला हुआ है तो नीचे का बिस्तर बिल्कुल भी नहीं गंदा होगा। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए इसका अगला यूज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्लीव है ना, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोनों ही स्लीव को हमें कट कर लेना है और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपली हमें दोनों ही स्लीव्स को कट कर लेना है। अब देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। आप चाहें तो इससे बच्चों के लिए पैजामे वगैरह भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस दोनों ही स्लीव को आपस में जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं बुज़ुर्ग बड़ों के लिए।
अब देखिए इस स्लीव को हमें इस तरह से पैर में पहन लेना है। क्या होता है, विंटर सीज़न स्टार्ट होते ही कभी-कभी ना हमारे घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, ठंड की वजह से पैर अकड़ से जाते हैं। उस केस में आप इस तरह से देखिए इसको पहन सकते हैं एज अ लेग वार्म की तरह। इस तरह से आप जब इसको पहनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्माहट मिलेगी। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस स्लीव को काट लेना है और हमें सिलना वगैरह कुछ भी नहीं है ना फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल सा आइडिया। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप स्वेटर की स्लीव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये फिट हो जाता है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो चलिए अगला यूज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें स्वेटर के स्लीव्स को ले लेना है। अब हमें क्या करना है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो थोड़ा सा बराबर रहता है, इसको ही हमें कट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा पंजा होता है उसको हमें मेज़र करना है। इस तरह से देखिए आपको लंबाई ले लेनी है और इसको हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों ही स्लीव को बराबर पार्ट्स में कट कर लेना है। दोनों ही पार्ट्स को हमें सेम कट करना है और उसके बाद हमें यहाँ से देखिए साइड से भी इसको खोल देना है, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना थोड़ा सा तिरछा टाइप में रहता है, तो इसको हमें बराबर कर लेना है, जिसके लिए हमें इसको कट करना है। दोनों ही स्लीव्स को हमें इसी तरह से कट कर लेना है और इसमें भी हमारा एक पैसा नहीं खर्च होने वाला है और बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों ही स्लीव्स को खोल दिया है। इनका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो थोड़ा सा तिरछा होता है उसको हमें काट के निकाल देना है। इस तरह से इसका चौकोर शेप आ जाएगा। अब इसको हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और देखने के बाद आपका मन ही खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पार्ट्स को मैंने बराबर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो बैक साइड है ना, यहाँ पर बॉर्डर साइड, इसको हमें इस तरह से पकड़ना है और ये पूरा का पूरा पार्ट हमें सिल देना है। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं या फिर सिलाई मशीन से भी इसको सिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सुई धागे की मदद से इसको सिल दिया है। अब देखिए इस तरह से ये बढ़िया से फिक्स हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से देखिए पलट के रखना है। एक साइड का पार्ट हमें थोड़ा सा चौड़ा रखना है, दूसरे साइड का पार्ट हमें पतला रखना है और दोनों के बीच से हमें छोटा सा कट लगा देना है और इस तरह से इसको थोड़ा सा गोलाई देते हुए हमें सिल देना है। और इन दोनों पार्ट्स को अलग करने के लिए ये जो हमने कट लगाया है ना, यहाँ पर भी हमें इस तरह से देखिए सिल देना है। आप इसको सिलाई मशीन की मदद से भी सिल सकते हैं, अच्छे से मजबूती से ये सिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसको हाथ से कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए जो कट लगाया है दोनों साइड से हमें इसको इस तरह से देखिए अच्छे से सिल देना है। तो देखिए बढ़िया से ये फिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो ये लंबाई में है ना, इसको भी हमें सिल देना है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको छोटा या फिर बड़ा रख सकते हैं। अब ये हमारा बहुत बढ़िया सा वार्म सॉक्स बनके तैयार हो चुका है। देखिए विंटर सीज़न जैसे ही आते हैं हम सभी लोग जो हैं सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे ही सॉक्स बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर देखिए दोनों सॉक्स बनके रेडी हो चुके हैं। इनको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये स्वेटर के होते हैं तो बहुत ज़्यादा इनसे गर्माहट मिलता है। देखिए पहनना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी सिल सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छे तरीके से ये पैर में फिट हो चुका है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरह से हम जो हमारे स्वेटर बेकार हो जाते हैं उनको बिल्कुल भी ना फेंके, इस तरह से आप इनको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक ही स्वेटर में इस तरह के सॉक्स बना के तैयार कर लिए हैं। इनको आप स्लीपर पर भी पहन सकते हैं। बहुत अच्छे से इनसे गर्माहट मिलती है और वेस्ट चीज़ का यूज़ भी हो जाता है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा और इस तरह से देखिए आप इनको पहन के बिना चप्पल के भी चल सकते हैं। तो चलिए उसी स्लीव का हम बचे हुए पार्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर का साइड बचा हुआ था ना, उसी को हमें यूज़ करना है। आप इसको अच्छे से कट कर लीजिएगा और इस तरह से कट करने के बाद जो शूज़ होते हैं ना, इनको हमें लेना है और इनके सोल को हमें निकाल लेना है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे ही विंटर सीज़न आते हैं तो इसमें ना शूज़ के अंदर भी कभी कभी पैर जो है गर्म नहीं होते हैं, अकड़ से जाते हैं। तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको सोल के साइज़ का इसको कट कर लेना है
और उसके बाद इस तरह से देखिए साइड साइड से इसको हमें सिल देना है। मशीन से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमें इसको शूज़ के अंदर डाल देना है, चाहे वो बच्चों के शूज़ हों या फिर बड़ों के शूज़ हों, दोनों में आप सेम प्रोसेस को कर सकते हैं। इस तरह से अब हमें इसको शूज़ के अंदर डाल देना है और आप देखेंगे कि जो हमारे पैर हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से शूज़ के अंदर गर्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने शूज़ के सोल में इस तरह से स्वेटर को लगा दिया है, जिससे पैरों में बहुत गर्माहट मिलेगी। तो इस तरह से भी आप इस स्वेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अब आप देखिए बच्चों के शूज़ हों या फिर बड़ों के शूज़ हों, इनको पहना दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि शूज़ जो है थोड़ा सा टाइट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे तरीके से मैंने जो है बेटे के शूज़ में इसको लगाया हुआ है। इस तरह से आप इस विंटर सीज़न इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अब देखिए जो दूसरा स्लीव बचा हुआ था, उसका जो थोड़ा सा पार्ट बचा है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी हमें नहीं फेंकना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको इस तरह से देखिए अच्छे से सेट कर देना है, मतलब दोनों साइड से इसको हमें सिल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से सिल दिया है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ईयर वार्म। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो हैं कैप लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो उस केस में आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको चौड़ा बनाया है, आप चाहें तो इसको पतला भी बना सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। एक स्वेटर से आप 5 से 6 ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां से देख सकते हैं। बाय फ्रेंड्स।